हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटर्स टेक। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम हमारे प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इनबिल्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम के साथ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एज वेल एज पावर पॉइंट की इनबिल्ट सिस्टम में हमारे पास स्क्रीन क्लिपिंग और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इनको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज यू कैन सी, मैंने इस ट्यूटोरियल के लिए यहाँ पे एक 3 स्लाइड्स का सेट रेडी करके रखा है। वेरी फर्स्ट स्लाइड इज द इंट्रोडक्टरी स्लाइड। सेकंड स्लाइड में मैंने नोट्स ऐड करके रखी हैं। नोट्स आर बेसिकली द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो तो वो नोट्स आपको तो दिखती है, लेकिन आपकी ऑडियंस को नहीं दिखती है। एट द सेम टाइम अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में भी सेम चीज होगी। आपकी नोट्स रिकॉर्ड तो नहीं होगी, लेकिन आप अपनी नोट्स को पढ़ पाओगे। इन द थर्ड साइड आई हैव डन द सेम थिंग। यहाँ पे मैंने नोट्स ऐड किए हैं। अगर आप नोट्स का सेक्शन नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पे अवेलेबल है नोट्स का सेक्शन, जिसको आप क्लिक करके नोट्स को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हो। अगर आपको ये ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है तो आप व्यू के सेक्शन में जाके अपनी नोट्स को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। ओके, नाउ सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली स्क्रीन क्लिपिंग कैसे ऐड कर सकते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले मैं ले लूंगा एक ब्लैंक स्लाइड, राइट क्लिक, और उसके बाद लेआउट में जाके मैं सिलेक्ट कर दूंगा एक ब्लैक साइड। नाउ यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूंगा एक स्क्रीन क्लिपिंग। सो इसके लिए मैं जाऊंगा हमारे रिबन में और रिबन में रिकॉर्डिंग सेक्शन में चला जाऊंगा। अगर आपकी रिबन में रिकॉर्डिंग सेक्शन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी रिबन में जाके राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन ऑप्शन में जाएंगे, और उसके बाद इस सेक्शन में कस्टमाइज रिबन सेक्शन में आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग ऑप्शन। इसको जस्ट चेक करना है यहाँ पे और ओके क्लिक करना है। आपके पास आ जाएगा अपना रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। नाउ यू कैन सी दैट रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में अवेलेबल है रिकॉर्ड द स्लाइड शो, जिसको हम एकदम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद अवेलेबल है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। थर्डली आपके पास अवेलेबल है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप ऑडियो या वीडियो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आप पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन को एज अ शो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर सकते हो। एंड फाइनली आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट टू वीडियो का, यानी कि आप अपने प्रेजेंटेशन को एज अ वीडियो भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे मैंने मेरे क्रोम ब्राउजर में एक विकिपीडिया का पेज ओपन कर रखा है। सो यहाँ पे हम इस सेक्शन का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, क्लिक करूँगा स्क्रीनशॉट पे। यहाँ पे नीचे अवेलेबल है स्क्रीन क्लिपिंग, जस्ट क्लिक ऑन दैट और इसी के साथ आपका डेस्कटॉप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना है अपना सेक्शन जिसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो। अगर आप पूरी की पूरी विंडोज को स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो जस्ट सिलेक्ट द होल विंडो। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर इमेज को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करूँगा और प्रेस करने के साथ एंड तक जाऊँगा जब तक मुझे ये पूरा का पूरा सेक्शन मिल नहीं जाता। अब यहाँ पे मैं रिलीज कर दूंगा मेरे लेफ्ट क्लिक बटन को और ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है वो मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड में ऐड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द स्क्रीन क्लिपिंग। नाउ वंस अगेन आई विल ऐड वन मोर स्लाइड जिसमें हम टेस्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेक्शन को। सो द प्रोसेस इज बेसिकली द सेम। हमें जो स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है उसको हम रखेंगे बैकग्राउंड में, यानी कि मुझे मेरे क्रोम ब्राउजर को रिकॉर्ड करना है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है बैकग्राउंड में। इसके ऊपर मैं हमारी प्रेजेंटेशन को ओपन कर लूंगा और उसके बाद क्लिक करूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे। जैसे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट एरिया ऑप्शन पे क्लिक करके मेरा एरिया सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मुझे रिकॉर्ड करना है एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, सो मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके पूरा का पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं रिलीज कर दूंगा मेरे लेफ्ट क्लिक को। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा रिकॉर्ड ऑप्शन को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस आर की बेसिकली शॉर्टकट है फॉर द रिकॉर्डिंग, एंड विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस क्यू की शॉर्टकट है फॉर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ओके, सो यू कैन प्रेस विंडोज plus shift plus R to start the recording, and to stop the recording you can press Windows plus shift plus Q.
सो इस ट्यूटोरियल को मैं रॉ रखने के लिए यहाँ पे इनबिल्ट विंडो का ही यूज करूंगा, मैं कोई शॉर्टकट यूज करने वाला नहीं हूँ। सो आई विल जस्ट प्रेस ऑन रिकॉर्ड और काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा फॉर द रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और उसको मैं स्क्रॉल कर सकता हूं एंड आई कैन रिकॉर्ड द होल पेज। अगर आपको कोई और चीज रिकॉर्ड करनी है तो आप उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, वंस यू आर डन यू कैन यूज शॉर्टकट फॉर स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग और यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो, फिर से ये विंडो आ जाएगी और यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टॉप। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट मेरा पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग जो स्क्रीन रिकॉर्ड की है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। यू कैन सी दैट यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो मेरा प्ले हो रहा है। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हो कि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन था वो यहाँ पे ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा स्टार्टिंग में और एंडिंग में। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस, आप दो ऑप्शंस को यूज करके इसको रिमूव कर सकते हो। वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज टू गो टू द प्लेबैक एंड जस्ट ट्रिम द वीडियो। यहाँ पे ट्रिम वीडियो में मैं स्टार्टिंग का थोड़ा पार्ट निकाल दूंगा और एंडिंग का थोड़ा पार्ट निकाल दूंगा जिसमें ये पर्टिकुलर विंडो शो हो रही है। सो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में से थोड़ा सा पार्ट निकाल दूंगा। एज यू कैन सी आई एम जस्ट मूविंग अहेड एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड यहाँ से मेरा ऑप्शन निकल चुका है। सो मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से और एंडिंग में से भी थोड़ा पार्ट निकाल दूंगा जब तक ये स्क्रीन नहीं निकल जाती। एज यू कैन सी ओवर हियर, okay, up to here I will take the sections and once I am done I will just press okay. So this is one option available. Now you can see मेरा वीडियो पूरा का पूरा ट्रिम हो चुका है, आगे का थोड़ा पार्ट चला गया है और पीछे का जो सेक्शन है वो भी मैंने निकाल दिया है। So now you can see मेरा पास यहाँ पे विंडो अवेलेबल नहीं है। So this is how the screen recording works. Second way, instead of doing this, let me just undo the changes. Okay, instead of doing this thing, आप ऊपर के सेक्शन को क्रॉप कर सकते हो। यानी कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट में चला जाऊंगा, फॉर्मेट में यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करूंगा एंड आई विल जस्ट क्रॉप द अपर पार्ट अंटिल इट गोज आउट। ओके, सो मेरे पास ऊपर का थोड़ा सा सेक्शन निकल जाएगा लेकिन मेरा पूरा का पूरा वीडियो एज इट इज रहेगा। ओके, सो एज यू कैन सी मेरा पूरा का पूरा वीडियो एज इट इज है बट मेरा ऊपर का थोड़ा सा सेक्शन निकल गया है। ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग। नाउ अब आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव भी कर सकते हो एज अ वीडियो। यू जस्ट नीड टू राइट क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव एज मीडिया का। जस्ट क्लिक ऑन दैट, जहाँ पे आपको इसे सेव करना है वहाँ पे जाइए और जस्ट क्लिक ऑन सेव। ये मीडिया ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। लेट मी जस्ट शो यू, मैंने इस मीडिया को डेस्कटॉप पे सेव किया है। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर मीडिया इज सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप। You can play this particular media over here. So this was our video recording option. Now let us go ahead and remove these two options. अब हम हमारी मेन चीज पे आते हैं कि हाउ टू रिकॉर्ड प्रेजेंटेशन को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं फिर से चला जाऊंगा रिकॉर्डिंग सेक्शन में। अगर आपने रिकॉर्डिंग सेक्शन इनेबल नहीं किया है तो यू कैन जस्ट गो टू स्लाइड शो सेक्शन। यहाँ पे भी आपको रिकॉर्ड स्लाइड शो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में चला जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रिकॉर्ड स्लाइड शो पे। यहाँ पे आप नीचे भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, रिकॉर्ड फ्रॉम द करंट स्लाइड और रिकॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग। आई विल रिकमेंड कि आप रिकॉर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक करें। As you come on the presentation section, you can see the interface. यहाँ पे लेफ्ट टॉप ऑप्शन में आपके पास अवेलेबल है रिकॉर्ड, स्टॉप और रिप्ले का ऑप्शंस। इसी के बाजू में अवेलेबल है नोट्स का सेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी नोट्स दिखाई देगी। वेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन में मैंने नोट्स ऐड नहीं किए इसलिए यहाँ पे नोट्स अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सेकंड स्लाइड पे चला जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी नोट्स अवेलेबल है। यू कैन सी द नोट्स एंड यू कैन रीड द नोट्स। ओके, यहाँ पे आप नोट्स की साइज को चेंज कर सकते हो। अगर आपको नोट की साइज को बड़ा रखना है तो यू कैन जस्ट चेंज इट। ओके, उसके बाद में आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अपने माइक्रोफोन की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, एज वेल एज कैमरा की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल कैमराज अवेलेबल है या फिर मल्टीपल माइक्रोफोन्स अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उसको सेटअप कर सकते हो। उसके बाद नीचे की साइड पे आपको मिल जाएगा स्लाइड नंबर्स एज वेल एज द स्लाइड रिकॉर्डिंग सेक्शंस। ओके, आपका रिकॉर्डिंग कितनी मिनट का हुआ है, पर्टिकुलर स्लाइड पे कितनी मिनट चला है,
वो सभी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और उसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपके ट्रेडिशनल ऑप्शंस, यानी कि लेज़र पॉइंटर टूल, इरेजर, पेन एज वेल एज द हाइलाइटर। उसके बाद में आपके पास नंबर्स ऑफ कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। और एंड में यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रोफोन ऑन और ऑफ का ऑप्शंस अवेलेबल है। उसी के साथ कैमरा का टर्न ऑन और टर्न ऑफ का ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पे मैं अपने कैमरा को टर्न ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। और लास्ट में मेरे पास अवेलेबल है टर्न कैमरा प्रीव्यू ऑफ और ऑन, यानी कि मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन तो रहेगा लेकिन मेरे जो प्रीव्यू अवेलेबल है, आप जो यहाँ पे देख सकते हो, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहेगा। यानी कि कैमरा रिकॉर्डिंग तो होगा ही लेकिन प्रीव्यू नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस ऑप्शंस आर। ओके, सो यहाँ पे आप बिफोर स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग जो भी सेटिंग्स आपको आपके माइक्रोफोन या फिर कैमरा के साथ करनी है प्लीज कर लीजिए। एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आप अपने माइक्रोफोन या फिर कैमरा की किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते। वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में एनिमेशंस को सेट करके रखा है, यानी कि यहाँ पे जो सेक्शंस अवेलेबल है उनमें एनिमेशंस अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, रिकॉर्डिंग के बाद सभी के सभी एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग एंड चेक हाउ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग कैन बी डन। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज द टेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट इज एन एटॉम। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि एटॉम होते क्या है। सो एटॉम इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ थ्री कंपोनेंट्स: प्रोटॉन, neutron and electrons. Proton and neutrons are heavier than the electrons and they are available in the nucleus at the center of the atom. Electrons are extremely lightweight and exist in a cloud orbiting the nucleus. Now, nucleus has a very interesting history. It was basically discovered in 1911 by the Rutherford. In 1920, Rutherford proposed the name proton for the positively charged particles, and he also theorized that there was a neutron particle that within the nucleus. James Chadwick, who was a British physicist and a student of Rutherford, was able to confirm the same in 1932. सो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर लिया है। नाउ अब हम देखेंगे तीनों की तीनों स्लाइड्स। एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास तीनों की तीनों स्लाइड में एक बेसिक वीडियो आ चुका है और यहाँ पे क्लियर ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो कि आप पर्टिकुलर स्लाइड से अपने रिकॉर्डिंग को इरेज कर सकते हो। ओके, और यू कैन इरेज द रिकॉर्डिंग फ्रॉम ऑल द स्लाइड्स ऑल्सो. So these are the options available to you after the recording. Meanwhile, you can replay the same video. So let us check how the replay works. Hello everyone, this is the test presentation on what is an atom. इस presentation में हम जानेंगे कि atom होते क्या है. So and he also theorized that there was a neutron particle that within the nucleus. James Chadwick, who was a British physicist and a student of Rutherford, was able to confirm the same in 1932. Now you can see that मैंने थर्ड स्लाइड में एक मिस्टेक की है. सो उसको करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जा सकता हूँ क्लियर ऑप्शन में और क्लियर ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन दिस करंट स्लाइड. ओके, सो मेरी इसी स्लाइड का रिकॉर्डिंग यहाँ से इरेज होगा. एज यू कैन सी मेरा वीडियो यहाँ से इरेज हो चुका है और मेरा लाइव वीडियो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैं यहाँ फिर से रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ. So let's do the recording once again for the third slide only. So once again we will do the recording. Nucleus has a very interesting history.
In the 1911, nucleus was basically discovered by the Rutherford. In the 1920, he proposed the name proton for the positively charged particles. He also theorized that there was a neutral particle within the nucleus, and James Chadwick, who was a British physicist and the student of the Rutherford, was able to confirm the same in 1932. So यहाँ पे मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया फॉर द थर्ड स्लाइड ऑल्सो, एंड नाउ वी आर रेडी टू गो बैक. नाउ एज यू कैन सी सभी स्लाइड्स में मेरे पास एक वीडियो अवेलेबल है विथ द ऑडियो. अगर आपने सिर्फ ऑडियो ही रिकॉर्ड करा है और वीडियो को रिकॉर्ड नहीं करा है तो आपके पास अवेलेबल होगा एक ऑडियो. अब इस वीडियो की पोजीशन में कहीं पे भी रख सकता हूं. सेकंड स्लाइड में आप देख सकते हो कि मेरे वीडियो के कारण मेरे पीछे की इमेज ब्लॉक हो रही है. तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप इस वीडियो को अपनी इमेज की पोजीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हो. लेट मी से कि मुझे इस वीडियो को यहां पे रखना है. ओके, इट इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर. अगर आपको इस वीडियो को प्रेजेंटेशन के बाहर ही निकाल देना है या फिर अपने वीडियो रिकॉर्डिंग से ही बाहर निकाल देना है तो आप इस वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते हैं. रिमेंबर दैट ऑडियो एंड वीडियो आर कंबाइनली रिकॉर्डेड ओवर हियर. ओके, सो अगर आप इस वीडियो को डिलीट करोगे तो आप ऑडियो को भी डिलीट कर दोगे. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो को रिकॉर्डिंग के बाहर रख सकते हो, यानी कि अपने प्रेजेंटेशन के बाहर रख सकते हो. आपका वीडियो प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा. ओके, एज यू कैन सी अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से प्ले करता हूँ तो आपका वीडियो प्रेजेंटेशन में नहीं आएगा, लेकिन आपका ऑडियो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आ रहा है. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. मैं थर्ड स्लाइड में भी अपने वीडियो को यहाँ पे सेट कर दूंगा. मीनवाइल मैं वीडियो को यहाँ पे क्रॉप भी कर सकता हूँ. फॉर्मेट में जाके क्रॉप ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे वीडियो को क्रॉप भी कर सकता हूँ. सो मैंने जो भी चेंजेस करने थे मेरे प्रेजेंटेशन में या फिर मेरे वीडियो में वो मैंने कर लिए हैं. अब हम देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को आप एज अ वीडियो कैसे सेव कर सकते हैं. नाउ आई विल रिकमेंड कि अगर आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन रख सकते हैं तो ऐसे ही रखिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन भी एज अ वीडियो ही प्ले होगा. लेट मी जस्ट शो यू. मैं यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द प्रेजेंटेशन बटन. Hello everyone, this is the test presentation on what is an atom. इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि एटॉम होते क्या है. So, atom is basically consisting of three components: proton, neutron, and electrons. Proton and neutrons are heavier than the electrons, and they are available in the nucleus at the center of the atom. Electrons are extremely lightweight and exist in a cloud orbiting the nucleus. Nucleus has a very interesting history. In the 1911, nucleus was basically discovered by the Rutherford. In the 1920, he proposed the name proton for the positively charged particles. He also theorized that there was a neutral particle within the nucleus, and James Chadwick, who was a British physicist and the student of the Rutherford, was able to confirm the same in 1932. सो आप देख सकते हो कि अगर आप इसको एज अ प्रेजेंटेशन भी सेव करोगे तो भी प्रेजेंटेशन मोड में इट विल लुक लाइक अ वीडियो, बट स्टिल अगर आप इसको एज अ वीडियो सेव करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द रिकॉर्डिंग. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट टू वीडियोस का. एट द सेम टाइम यहाँ पे फाइल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का. यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट अ वीडियो का. यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आप अपने वीडियो को किस रिजोल्यूशन में सेव करना चाहते हो. यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है अप टू 4K. Okay, you can save it in 4K, Full HD, SD or standard resolution. As of now, I will just save it as Full HD resolution. Okay, बाकी के सभी सेटिंग्स को मैं as it is रहने दूंगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा क्रिएट अ वीडियो. जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा
सेव का, और यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा इस वीडियो को डेस्कटॉप पे सेव। सो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको प्रोग्रेस नीचे के बार में दिख जाएगी। क्रिएटिंग अ वीडियो टेस्ट प्रेजेंटेशन 01 MP4। सो हमारा प्रेजेंटेशन एज एन MP4 सेव हो चुका है। सो लेट्स गो टू दैट वीडियो एंड जस्ट चेक आउट कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसे सेव हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा टेस्ट प्रेजेंटेशन 01 जो हमारा सेव हुआ है। हेलो एवरीवन, दिस इज द टेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट इज एन एटॉम। इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि एटॉम होते क्या है। सो एटॉम इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंपोनेंट्स: proton, neutron and electrons. Proton and neutrons are heavier than the electrons and they are available in the nucleus at the center of the atom. Electrons are extremely lightweight and exist in a cloud orbiting the nucleus. Nucleus has a very interesting history. In the 1911, nucleus was basically discovered by the Rutherford. In the 1920, he proposed the name proton for the positively charged particles. He also theorized that there was a neutral particle within the nucleus, and James Chadwick, who was a British physicist and the student of the Rutherford, was able to confirm the same in 1932. So as you can see that we have saved our recording as MP4, और उसी के साथ आप अपने प्रेजेंटेशन को एज अ शो भी सेटअप कर सकते हो। लेट मी जस्ट शो यू। यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, सेव एज अ शो, डेस्कटॉप एंड सेव। नाउ जब आप अपने प्रेजेंटेशन को एज अ PPSX फाइल सेव करते हो, यानी कि एक पावर पॉइंट स्लाइड शो फाइल के साथ सेटअप करते हो, सो जब भी हम इस पर्टिकुलर फाइल पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें ले जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज द टेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट। ओके, आई विल जस्ट प्रेस एस्केप। दिस इज द ऑप्शन ऑफ सेव एज अ शो। सो आप अपने प्रेजेंटेशन को एज अ वीडियो भी सेव कर सकते हो, एज अ पावर पॉइंट स्लाइड शो भी सेव कर सकते हो, और रॉ भी रख सकते हो। ओके, सिंपली एज इट इज भी रख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे आपका प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इनबिल्ट रिकॉर्डिंग ऑप्शंस, स्क्रीनशॉट ऑप्शन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या फिर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो यू कैन जस्ट लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।